हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज जूली एंड आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में बात करेंगे। हम कैसे इसके विक्टिम हो जाते हैं और ये है क्या एक्चुअली में। सो फर्स्ट थिंग बात करते हैं कि प्रोक्रास्टिनेशन है क्या। प्रोक्रास्टिनेशन एक टाइप का एक्ट है जो हम अननेसेसरीली पोस्टपोन करते रहते हैं और अपने डिसीजंस को, अपने एक्शंस को, और इसके बहुत सारे रीजन्स होते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं और ये हम अननेसेसरीली अनइंटेंशनली करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटेंशनली करते हैं। और ये अनइंटेंशनली करने से क्या होता है कि धीरे धीरे ये हमारे बिहेवियर में आ जाता है और स्लोली आता है, जिससे हमें पता भी नहीं चलता है। क्या रीजन्स हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे कि अगर हमें कोई स्कूल में प्रोजेक्ट मिला है या असाइनमेंट मिली है, तो अगर उसका डेडलाइन है कि 1 वीक के बाद करना है, तो हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे जस्ट कितना एक दिन पहले या उस रात को करेंगे, एक नाइट में, मतलब उस दिन के पहले जस्ट कंप्लीट करेंगे। और ऐसा करने से क्या होता है, हमें लगता है कि एक दिन कर रहे हैं, आगे से नहीं होगा। ऐसे ही हमारा माइंड काम करता है, बट ये हमारे कितना हैबिट में आ जाता है, धीरे धीरे बिहेवियरल हैबिट में आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है और ऐसा अनइंटेंशनली हम करते चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे प्रोक्रास्टिनेशन के विक्टिम बन जाते हैं। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। वो रीजन्स जानते हैं हम कि क्या है। रीजन्स की बात करते हैं। फर्स्ट रीजन जो है वो है कि हमारे पास ना, हमारे आसपास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं। अब देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। उसकी वजह से हम ये फर्स्ट थिंग करते हैं कि प्रोक्रास्टिनेट करना स्टार्ट करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि अनइंटेंशनल होता है, तो हमें पता भी नहीं चलता है। क्योंकि मैं अपनी बात बताती हूँ। जब मैं, या फिर तो मैं पढ़ने बैठती थी, अभी तो मैं इस चीज़ को कोशिश कर रही हूँ कि कम होती चली जाए और मैं इसमें सक्सेसफुल भी हो रही हूँ और धीरे धीरे हो जाऊँगी। जब मैं पढ़ना स्टार्ट करती थी ना, कि सोचती थी कि हाँ ये काम, मेरा टू डू लिस्ट होता था कि ये सारे काम करने हैं। तो जब मैं करने से पहले सोचती थी ना, ओके 5 मिनट मोबाइल देख लेते हैं, 5 मिनट कुछ देख लेते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसको करते करते 1-1.5 घंटे कहाँ चले जाते थे कुछ पता नहीं चलता। और उसके बाद क्या होता था कि आपका जो काम का जो लिस्ट होता था ना, वो कंप्लीट नहीं हो पाता था। एट द एंड ऑफ द डे में ऐसा होता था कि ये काम बच जाता था और इम्पॉर्टेंट वर्क्स होते थे, धीरे धीरे वो टलते चले जाते थे। और इससे होता था क्या कि फिर टेंशन होने लगता था, अरे ये काम नहीं हुआ, ये चीज़ नहीं हुआ। और उस वजह से हम बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ना बैड होना शुरू हो जाता था। ये होता था। तो ये चीज़ मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ या फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस वक्त मोबाइल वगैरह मैं दूर ही रख दूँ, ताकि मैं उस वक्त को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर पाऊँ या कॉन्सेंट्रेट करके मैं वीडियो बना पाऊँ या कुछ भी कर पाऊँ, या फिर मैं अपना काम कर पाऊँ। स्क्रिप्ट राइटिंग करनी होती है वो कर पाऊँ। जो भी चीज़ है मैं कोशिश कर रही हूँ। हाँ, ये चीज़ें जाएगी, स्लोली जाएगी, बट एटलीस्ट मैं ट्राई कर रही हूँ। सेकेंड थिंग है कि जो हमारे गोल्स होते हैं ना, वो हमें पता नहीं होते कि कितने इम्पॉर्टेंट है। जो इतने इम्पॉर्टेंट गोल्स नहीं फील होता है हमें, और पुअरली डिफाइंड गोल्स इसको बोल सकते हैं, वह इस वजह से भी हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। नेक्स्ट थिंग पे पहुँचते हैं कि लैक ऑफ मोटिवेशन। तो जब ये कैसे आता है लैक ऑफ मोटिवेशन, इसकी मैं थ्योरी समझाती हूँ आपको। जब आपको अगर आज कोई टास्क करना है, जैसे कि एक ये यूट्यूब वीडियो ही बनाना है आपको, ठीक है, तो मैं सुबह से शाम तक सोच रही ओके टाइम है, अभी मैं बनाऊंगी। बट ये टाइम होते होते नेक्स्ट डे तक पहुंच जाता है, बस ओके नेक्स्ट डे बनाएंगे। इससे क्या होता है कि जब आपकी जो एक्शन करने की जो टाइम होती है पोस्टपोन होती जाती है ना, तो उससे क्या होता है, आपको लैक ऑफ मोटिवेशन भी होना शुरू हो जाता है। और इस नेक्स्ट रीजन की बात करते हैं। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि लैक ऑफ एनर्जी। जब हमें एनर्जी नहीं होती है ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो जानते हैं कि जब हम अपने डाइट में ना एक हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं, तो हमें एनर्जी की
कमी हो जाती है। और जैसे कि ये एक कहते हैं ना फ्रेज था कि हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये बहुत सारे लोग कोविड में शायद समझ गए होंगे। और मैं खुद बहुत जंक फूड वगैरह में रहती थी, बट कोविड के बाद मैंने बहुत सारे अपने हेल्थ कहते हैं ना डाइट में बहुत सारे चेंजेस लाए, और शायद बहुत सारे लोग ऐसा किए होंगे। सो दैट्स वाई एनर्जी की हमें लैक ऑफ एनर्जी होता है, और इस वजह से हमारे बहुत सारे काम ना पोस्टपोन हो जाते हैं। सो ये वन ऑफ द रीजन्स भी हो सकता है। नेक्स्ट रीजन हो सकता है कि बहुत सारे कहते हैं ना कुछ काम हमें पसंद नहीं आते, कि जैसे कि अगर कुछ काम होता है कि हम वो उस काम को पसंद नहीं करते, उस वजह से भी हम उस चीज़ को पोस्टपोन करते हैं। और नेक्स्ट और रीज़न हो सकते हैं कि ये कहते हैं ना वन ऑफ द मेन रीजन होता है कि हमें जो कुछ टास्क होते हैं ना बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन के विक्टिम हो जाते हैं। डिफ़िकल्ट टास्क को तो हम करना ही नहीं चाहते, हमारा माइंड ना उस पे जाना ही नहीं चाहता है कि अच्छा डिफ़िकल्ट है, रहने देते हैं, इसको बाद में करेंगे। और उस डिले, उस पोस्टपोन के चक्कर में ये हमारे साथ होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या रीज़न हो सकते हैं? और रीज़न हो सकते हैं कि हमें फियर ऑफ फेलियर के रीज़न हो सकते हैं। नेगेटिव फीडबैक हम लेना नहीं चाहते हैं। बहुत रेयरली होता है कि जैसे कि फियर ऑफ फेलियर की बात करें तो थिंक एंड ग्रो रिच में भी लिखा हुआ है कि ह्यूमन के 6 फियर्स होते हैं, और उसमें वन ऑफ द फियर ऑफ फेलियर भी आता है। सो ये भी होता है। सो ये सारे रीजन्स हैं प्रोक्रास्टिनेशन के, और इसको हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। सो इसके लिए एक बुक है, वो है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, और इसमें 21 ग्रेट वेज दिया हुआ है कि आप कैसे अपने स्टॉप कर सकते हैं प्रोक्रास्टिनेटिंग को, और अपने काम को मतलब लेस टाइम में कैसे कर सकते हैं। सो इसमें 21 वे दिया। सो आज हम बात करेंगे 5 ऐसे लेसन्स फ्रॉम दिस बुक ईट दैट फ्रॉग। सो फर्स्ट लेसन ये है कि प्लान एवरी डे इन एडवांस। आपका जो नेक्स्ट डे का प्लान है ना, वो पहले ही एडवांस में आप नाइट में उसको आपको खुद से प्लान कर लेना। उससे क्या होता है कि जो पूरी नाइट आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है, उससे आपके माइंड में चलता है, तो आपको पता रहता है कि हाँ नेक्स्ट डे मुझे ये सारे टास्क कंप्लीट करने हैं। सेकेंड लेसन इस बुक से है कि इस बुक में लिखा हुआ है कि इफ़ यू हैव 2 फ्रॉग टू ईट इन अ डे देन ईट द अगलीस्ट वन। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी पूरे दिन में आपके 2 टास्क हैं करने के लिए, तो आप जो डिफ़िकल्ट वन है ना वो कीजिए। उससे क्या होता है कि एक अलग टाइप का सर्ज ऑफ एनर्जी मिलती है आपको। यू विल फील सर्ज ऑफ एनर्जी, इंथुजियाज्म, एंड एक कितना मोर हैप्पियर, मोर पावरफुल आप फील करोगे, मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे। इससे क्या होगा, जो नेक्स्ट टास्क होगा ना उसको करने में बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नेक्स्ट टास्क ईजिली हो जाएगा। थर्ड लेसन है कि इसी पे है कि अगर आपके पूरे दिन में अब मान लीजिए लिस्ट में पूरे 10 टास्क करने हैं, तो 10 टास्क कौन से टास्क कैसे किस टाइम पे करने हैं उसको डिसाइड करने के लिए यूज ABCDE मेथड। और इसको कैसे मार्क करना है कि ABCDE को इम्पॉर्टेंट के बेसिस पे आपको मार्क करना है। A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, B इज़ लेस इम्पॉर्टेंट देन A। सो इस टाइप से करना है, और इसको करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं होंगे इन सारे टास्क के। और अगर आपके एक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टास्क है तो आप सब सेक्शन में भी कर सकते हो। लाइक अगर A एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है तो उसके सब सेक्शन में A1, A2, A3 अगर 3 टास्क है। सो जो भी इम्पॉर्टेंट टास्क है और जैसे जैसे इम्पॉर्टेंस है उनकी, उसके बेसिस पे आप बनाइए। उससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा और ये एक टाइप का हैबिट फॉर्मेशन बनता चला जाएगा। फोर्थ लेसन पे आते हैं कि 80-20 रूल लाइफ में फॉलो करना चाहिए, और इसको परेटो रूल भी बोलते हैं। 80-20 रूल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी लाइफ का जो 80% रिजल्ट होता है वो हमारे 20% वर्क से आता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे कि आप एक कंपनी है, उसका 80% प्रॉफिट 20% प्रोडक्ट से आता होगा।
100% प्रोडक्ट किसी का भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के लिए ऐसा ही होता है, इसलिए इसको 80-20 रूल बोलते हैं। और इसको इसलिए बोलते हैं कि 80-20 रूल की जो हमारे इम्पॉर्टेंट टास्क होते हैं ना, जो 20% टास्क, उसको इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा एफर्ट और कहते हैं ना मेहनत और कंसंट्रेशन फोकस के साथ करनी चाहिए, क्योंकि वही 20% के जो वर्क होते हैं ना हमारे, उसका ही रिजल्ट हमें मिलता है, वो ज़्यादा मिलता है। ये था फोर्थ लेसन। सो फिफ्थ लेसन पे आते हैं कि फिफ्थ लेसन ये है कि टेक्नोलॉजी इज़ जस्ट अ टूल, और इसको ट्रीट करना है टूल के जैसा, सर्वेंट के जैसा, ना कि इसको ट्रीट करना है मास्टर की जैसा। क्योंकि हम जो पर्पस है टेक्नोलॉजी का वो है कि हमारे लाइफ को ईजियर स्मूदर बनाना, और ना कि कॉम्प्लेक्सिटी और स्ट्रेस देना या फिर कंफ्यूजन पैदा करना। सो ये सारे टेक्नोलॉजी के हमारे फ़ायदे होने चाहिए, बट हम उल्टा करते हैं। सो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि टेक्नोलॉजी इज़ जस्ट अ टूल, और इसको ट्रीट नहीं करना है मास्टर की तरह। सो ये सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स थे। आई होप आपको हेल्प करे ये लाइफ में, ये इस प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर आने में। सो दैट्स इट अबाउट द बुक एंड प्रोक्रास्टिनेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप रीडिंग।